हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। मैंने आप सबसे कहा था कि जो भी वीडियोस पेंडिंग रह गई हैं वो सारी मैं कवर करवा दूंगा और बिना किसी कंपाइलेशन के, क्योंकि कंपाइलेशन करने पर करंट इवेंट्स छूट जाते हैं। इसलिए डेट वाइज मैं सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा करंट इवेंट्स की। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक भी करंट इवेंट्स का टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, 2019-20 सेशन के लिए प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? तो रिसेंटली प्रीमियर लीग हुई थी, उस दौरान गोल्डन बूट अवार्ड जीता गया है जेमी वार्डे द्वारा। ये हैं जेमी वार्डे, इन्होंने ही इस बार का प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। जो जेमी वार्डे हैं वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और लीसेस्टर सिटी के फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। ये लीसेस्टर सिटी के फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर हैं जिनको प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप देखिएगा, जेमी वार्डे को प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद बकायोको ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं? रिसेंटली हामिद बकायोको जी आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये हैं हामिद बकायोको जी, यही अब आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। जो पहले आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर थे अमादो गॉन कलीबली, क्या नाम था उनका? अमादो गॉन कलीबली, उनकी मौत हो गई थी। तो रिसेंटली जो ये डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे हामिद बकायोको जी, अब ये आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री का कार्यभार भी अपने पास ही रखेंगे। आइवरी कोस्ट की बात करें तो ये वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है। कैपिटल क्या है? यमासोक्रो इसकी कैपिटल है और करेंसी है CFA फ्रैंक। और अब हामिद बकायोको जी आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, इनका निधन हो गया है। आप ध्यान से देखिएगा, अमर सिंह, ये हैं अमर सिंह, यूपी से राज्यसभा सांसद थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। काफ़ी लंबे समय तक ये जो है मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी में रहे थे। बाद में निर्दलीय इन्होंने राज्यसभा से टिकट लिया था और जीत गए थे। तो आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ से रहने वाले थे अमर सिंह जी, राज्यसभा सांसद यूपी के, इनका निधन हो गया। उसके अलावा सेकंड नाम है ली तेंग हू का, ये हैं ली तेंग हू, ये ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या? ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट ली तेंग हू, ये हैं ली तेंग हू, इनका भी निधन हो गया। इनको फादर ऑफ ताइवानीज डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ली तेंग हू ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने मार्स के लिए परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च कर दिया है? तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नासा ने परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च कर दिया है मार्स के लिए। 7 महीने की इसकी यात्रा है। फरवरी 2021 में मार्स की सरफेस पर लैंड कर जाएगा, यानी रेड प्लैनेट पर लैंड कर जाएगा हमारा परसिवरेंस रोवर। नासा का मिशन है फरवरी 2021 में लॉन्च कर जाएगा। अच्छा, इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो देखिए, फ्लोरिडा में केप कनावेरल करके एयरफोर्स स्टेशन है अमेरिकन एयरफोर्स का, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है परसिवरेंस रोवर मिशन को, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करते हैं नासा की, 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके? जिम ब्रिडेस्टाइन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेंट्रल मिनिस्ट्री को 66 स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ दिन पहले ही 66 स्कॉच 2020 कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ था। उस दौरान जो हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप देख लीजिए, डिजिटल इंडिया मिशन को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। कैसे? देखिए, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थी उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड की गई थी। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को 66 स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? हमारे अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने ही ये अवार्ड लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये एक टैलेंट हंटिंग प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा? क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक के स्टूडेंट विज्ञान के क्षेत्र में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज नई हैं उन पर रिसर्च करेंगे। और इस कॉम्पिटिशन के द्वारा जो सबसे बेहतरीन टैलेंट होगा साइंस की फील्ड में क्लास 6 to 11, उसको जो है ढूंढा जाएगा और उसको अवार्ड दिया जाएगा। तो इसीलिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्लेटफॉर्म को हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा
लॉन्च कर दिया गया है। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 6 to 11, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट को 66 स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है उसकी ई समाधान पोर्टल के लिए? अभी हमने एक सेंट्रल मिनिस्ट्री पढ़ ली है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब एक स्टेट गवर्नमेंट है, उसका ई समाधान पोर्टल है, उसके लिए उसको प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल का जो CMO है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, उसने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया था, ई समाधान, जिसके द्वारा डिजिटल रूप से वो लोगों की समाधान प्रोवाइड करता था उनकी शिकायतों के बदले। तो ई समाधान पोर्टल के लिए इस बार का स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया गया है। तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं स्कॉच अवार्ड की, क्योंकि स्कॉच अवार्ड दे दिए गए हैं। 2003 से शुरुआत हुई थी स्कॉच अवार्ड की। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, लोगों को, गवर्नमेंट को या फिर इंस्टीट्यूट को, सबको दिया जाता है। देखिए, एक प्लेटिनम अवार्ड दिया जाता है जो मिला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ई समाधान पोर्टल को, CMO ऑफिस को। 3 दिए जाते हैं गोल्ड अवार्ड, जिसमें से एक तो आपका ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को मिल गया है और 2 मिले हैं तेलंगाना गवर्नमेंट को। उसके अलावा 10 जो है सिल्वर अवार्ड दिए जाते हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो स्कॉच फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष ये स्कॉच अवार्ड दिए जाते हैं। स्कॉच फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। वर्तमान में स्कॉच फाउंडेशन के चेयरपर्सन कौन है? समीर कोचर। इस बार के स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को सम्मानित किया गया है, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ई समाधान पोर्टल है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस स्पोर्ट पर्सनालिटी रजत भाटिया जी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना रजत भाटिया किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो रजत भाटिया जी क्रिकेट से रिलेटेड थे। ये हैं रजत भाटिया जी, दिल्ली के रहने वाले थे, फेमस ऑलराउंडर थे क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है इन्होंने, आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला था। रिसेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते खेलते इन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ग्रीन कवर को इम्प्रूव करने के लिए एरियल सीड टेक्निक को अलाउड कर दिया गया है? रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने एरियल सीड टेक्निक को अलाउ कर दिया है अपने स्टेट में ग्रीन कवर को इम्प्रूव करने के लिए। हरियाणा में जो शिवालिक और आपके अरावली पर्वत रेंज है, वहाँ पे फॉरेस्ट की कमी आ रही, लोग काट रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रीन कवर को इम्प्रूव करने के लिए यानी हरियाली को बढ़ाने के लिए एरियल सीड टेक्निक को अलाउ कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। तो एरियल सीड, देखिए एरियल सीड IIT कानपुर के अंतर्गत एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा ये टेक्निक ईजाद की गई थी, खोजी गई थी। तो एरियल सीड द्वारा अब हरियाली यानी ग्रीन कवर को इम्प्रूव किया जाएगा हरियाणा में। तो आप इतना रखिएगा, फर्स्ट फेज में 100 एकड़ यानी 100 एकड़ लैंड में जो ग्रीन कवर होगा उसको इम्प्रूव किया जाएगा, आप इतना रखिएगा। बात करते हैं हरियाणा की, तो ये है मैप में हरियाणा। कैपिटल तो चंडीगढ़ है इसकी। CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा किस कंट्री के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथी की फील्ड पर साइन किए गए MOU को अप्रूवल दिया गया है? तो रिसेंटली कैबिनेट ने जिम्बाब्वे के साथ इंडिया द्वारा साइन किए गए ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथी की फील्ड पर कोऑपरेशन के MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो साइन हुए थे उसको अप्रूवल दे दिया है। इंडिया ने नवंबर 2018 में जिम्बाब्वे के साथ एक MOU साइन किया था ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथी की फील्ड में कोऑपरेशन के लिए। अभी तक कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया था, अब कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो आप देखिएगा, इंडिया ने जिम्बाब्वे के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथी की फील्ड पर कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन किया था। बात करते हैं जिम्बाब्वे की, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। कैपिटल क्या है इसकी? हरारे। करेंसी क्या है? US डॉलर है और साथ ही साथ RTGS डॉलर, 2 करेंसीज हैं इसकी। प्रेसिडेंट कौन है? इमर्सन मंगांगुआ इसके प्रेसिडेंट हैं। यह क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली MP गवर्नमेंट द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? देखिए, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि मास्क की क्या इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान मास्क की इंपॉर्टेंस के विषय में लोगों को अवेयर किया जाएगा, इसीलिए MP गवर्नमेंट ने एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन लॉन्च किया है। इसको MP की सिविल सोसाइटीज द्वारा रन किया जाएगा। MP में कुछ दिन पहले ही जो MP गवर्नमेंट की पुलिस है उसने चरण पादुका कैंपेन भी लॉन्च की थी। एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट MP के रीवा में स्थापित किया जा रहा है। आप देखिएगा, ये है मैप में MP। CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? इस समय जो UP की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, वही MP की भी गवर्नर हैं। MP की नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जरूर याद रखें, क्योंकि चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम यहीं पर लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष भाटिया
किस इंडियन स्टेट के नए डीजीपी अपॉइंट हुए हैं? तो आशीष भाटिया जी रिसेंटली गुजरात में नए डीजीपी अपॉइंट हो गए हैं। तो नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुजरात के आशीष भाटिया जी होंगे। ये हैं आशीष भाटिया जी, अब यही गुजरात के नए डीजीपी होंगे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो शिवानंद झा को रिप्लेस कर दिया है इन्होंने। गुजरात की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले ही सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। यह है मैप में गुजरात। देखिए सीएम कौन है? विजय रूपानी जी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। जब भी आप इस एग्जाम में पूछे कि लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस इंडियन स्टेट की है तो आप देखिएगा गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर सिलेक्शन कमेटी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड विनर सिलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता की जाएगी मुकुंदकम शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। इनके द्वारा इस बार के जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड घोषित होने हैं उसके लिए विनर सिलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता की जाएगी। आप सभी को पता है नेशनल स्पोर्ट डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हमारे इंडिया में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ, अर्जुन पुरस्कार हुआ, द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ। तो ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं इनके लिए विनर्स को सिलेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है खेल मिनिस्ट्री द्वारा, वो इस बार भी बनाई गई है और उसके चेयरपर्सन हैं मुकुंदकम शर्मा जी। जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा नेशनल स्पोर्ट अवार्ड विनर सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। 12 मेंबर कमेटी है, इसमें वीरेंद्र सहवाग और दीपा मलिक जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, लेकिन अध्यक्षता करेंगे मुकुंदकम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2020 किसके द्वारा जीता गया है? तो बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल को इस बार पोलैंड के खिलाड़ी रोडोस्लावोस्तासजेक ने जीता है। किसने? रोडोस्लावोस्तासजेक। देखिए ये पोलैंड के चेस प्लेयर हैं, इन्होंने इस बार बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल को जीत लिया है। इंपॉर्टेंट ये थोड़ा कम है। सेकंड कौन इंपॉर्टेंट है जिसको इन्होंने हराया है? हराया किसको है? हरि कृष्णा जी को हराया है। ये हैं हरि कृष्णा, ये जो है सेकंड प्लेस पे आए हैं बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में। तो आप देखिएगा हरि कृष्णा जी इंडिया के गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, फेमस चेस प्लेयर हैं। रिसेंटली बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में इन्होंने सेकंड प्लेस यानी रनर अप रहे हैं, विनर नहीं रह पाए हैं। तो आप देखिएगा रोडोस्लाव ने जीता है और हरि कृष्णा जी सेकंड आए हैं बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की एथिक्स कमेटी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली राज्यसभा की एथिक्स कमेटी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं शिव प्रताप शुक्ला। ये हैं शिव प्रताप शुक्ला, एमपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। रिसेंटली इनको राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। तो आप देखिएगा शिव प्रताप शुक्ला राज्यसभा की एथिक्स कमेटी के नए चेयरमैन बन गए हैं। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे इंडिया के जो उपराष्ट्रपति हैं या फिर राज्यसभा के जो सभापति हैं एम वेंकैया नायडू जी ने इनका अपॉइंटमेंट किया है। तो आप देखिएगा एमपी से बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा में शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवीआईसी। देखिए इंडिजिनस प्रोडक्ट यानी स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट करने के लिए केवीआईसी के साथ पार्टनरशिप करने वाला इंडिया का फर्स्ट सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कौन है? तो इंडिया की फर्स्ट आर्म फोर्सेस जिसने केवीआईसी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिजिनस प्रोडक्ट को प्रमोट किया सके यानी स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट किया सके। कौन है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडिया की फर्स्ट सीएपीएफ है जिसने केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रमोट किया सके। रिसेंटली एग्रीमेंट किया गया है आईटीबीपी और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बीच में। इसके तहत मैं आपको बता दूं जो आईटीबीपी है उसने 1200 क्विंटल मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल परचेज किया है केवीआईसी से। तो आईटीबीपी इंडिया की फर्स्ट आर्म फोर्स है जिसने केवीआईसी के साथ एग्रीमेंट किया है इंडिजिनस यानी स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। आईटीबीपी की बात करें इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, देखिए 1962 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? एस देसवाल इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और आईटीबीपी का मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के फर्स्ट फेज में कितने स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सिलेक्ट किया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो हमारे मिनिस्टर हैं क्या नाम का नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फर्स्ट फेज में 112 स्टार्टअप सिलेक्ट किए हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? एग्रीकल्चर की फील्ड में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को प्रमोट किया सके। फर्स्ट फेज में इन्होंने 112 स्टार्टअप ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड हैं। उनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा
11.85 करोड़, कितना 11.85 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें। तो 112 स्टार्टअप सिलेक्ट किए गए हैं एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश किस इंडियन स्टेट के नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं? तो ओम प्रकाश जी रिसेंटली उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं। ओम प्रकाश ने किसको रिप्लेस किया है? तो उत्पल कुमार सिंह जी को रिप्लेस कर दिया है ओम प्रकाश जी ने। अब ये उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। ओम प्रकाश जी 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ये हैं ओम प्रकाश जी, यही उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो ये है मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। कुछ दिन पहले ही गेयरसेन को उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन कैपिटल यानी समर कैपिटल घोषित किया है। उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। यहाँ पे देखिएगा, पहले उसका नाम हैली नेशनल पार्क था। हैली नेशनल पार्क जब स्थापना हुई थी 1936 में। तो आप स्थापना ईयर भी याद रखिएगा, हैली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।